नमस्कार दोस्तों। हम लोगों को अपने जीवन में परिश्रम, संघर्ष और कठिनाई के रास्ते से गुजरना ज़रूरी है ताकि हमें अपने जीवन का महत्व मालूम चल सके। तो आज हम लोग 11th क्लास के जो मैथ्स है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याओं के मूल यानी कि रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम लोग इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इकाई का घनमूल। तो अभी तक आप लोगों ने एक का घनमूल निकालना सीख लिया है और जानते भी हैं। आपसे अगर कोई पूछता है कि क्यूब रूट 1 इक्वल टू क्या होता है तो 1 आपने बता रखा है, आपको मालूम है। अगर पूछा जाए क्यूब रूट 8 मतलब क्यूब रूट 8 के लिए क्या होगा तो आपको मालूम है 2। लेकिन अब आपको मैथ्स हीरो के जैसा सोचना है कि क्यूब रूट 1 का क्या होगा। तो आप यहाँ पर चलिए हम मान लेते हैं, माना कि क्यूब रूट 1 इक्वल टू क्या होगा। तो आपको सोचना है और समझदारी के साथ बताना है। आपको अभी तक मालूम है कि एक का जब क्यूब रूट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन नहीं। अब आप मेरे साथ आगे बढ़िए। मान लीजिए कि आपको नहीं मालूम है क्यूब रूट 1 का वैल्यू क्या है तो x, और अब आपको मालूम है कि जब ये क्यूब रूट हटेगा तो इस पे x क्यूब हो जाएगा यानी कि घन हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू लिखेंगे x क्यूब। अब आप एक बात और आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही लफड़ा बढ़ते जाएगा और इस एक का घनमूल जो है 3 गो घनमूल निकल के आपके सामने आएगा। तो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। नो प्रॉब्लम, नो डाउट। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला मालूम होना चाहिए एक चीज़ कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है। फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ भी आप इसको कर सकते हैं, एक्स क्यू माइनस एक के क्यू बराबर 0। अब आप इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स फिर प्लस 1, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया है, इस फार्मूला से है, आपको मालूम है। अगर कहीं इसमें डाउट है तो ज़रूर पूछ लेंगे। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे हम कि ये जो फैक्टर है इसको बराबर करेंगे। तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 1। आपका तो जो आंसर आता है वो आंसर आ गया कि यहाँ पे एक्स क्यू जो है यानी कि क्यूब रूट 1, इसके लिए वैल्यू 1 आता है तो हमारा आंसर एक आ गया है। अब और देखेंगे कैसे, इसके लिए बराबर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो आपको द्विघात सूत्र मालूम है, द्विघात सूत्र मालूम है। तो यहाँ सबसे पहले आपको मालूम है कि a इक्वल टू 1, v इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, ये सभी एक 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 हो गया है। अब आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो माइनस बी फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4ac बटा में 2a, ये फार्मूला आपको ज्ञात है, आपको मालूम है। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और ध्यान से सभी लोग देखेंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, हम यहाँ x का मान निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस बी यानी कि माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 गुने 1 गुने 1, फिर बटा में 2a यानी कि 2 गुने 1। अब हम यहाँ x के लिए लिखेंगे माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 हो जाएगा, फिर बटा में 2, एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3 बटा में 2। अभी तक आप लोगों ने सभी लोग बस यही जाना है 10 क्लास के रूल के हिसाब से कि रूट अंडर माइनस 3 के लिए कोई हल नहीं होता है। लेकिन 11th क्लास में आपको पढ़ लिए हैं या फिर आपको पढ़ना है कि रूट अंडर माइनस 1 के लिए वैल्यू होता है आई। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं x के लिए माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3i माइनस है रूट में, इसलिए अब ये आ जाएगा 2। अब इसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो को देखना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब यहाँ देखेंगे कि आप x का मान 2 निकल गया आपके पास, x इक्वल टू माइनस 1 फिर प्लस
√3i/2। फिर दूसरा -1 -√3i बटा में 2। अब यहाँ आपको एक चीज नोट कर लेना चाहिए कि इकाई के 3 घनमूल, कितना इकाई यानी कि एक, इकाई यानी कि एक का घनमूल, इकाई के कितने घनमूल हो गए आपको भूलना नहीं होगा। इकाई के 3 घनमूल, एगो एक, फिर एक -1 +√3i बटा में 2, फिर -1 -√3i बटा में 2। इस तरह से आपके सामने ये 3 घनमूल निकल करके सामने आ गए। अब आप पढ़ेंगे इन तीनों घनमूल के बीच संबंध। ये 3 घनमूल आपको समझ में आया कि इकाई के कितने घनमूल, इकाई यानी एक के 3 घनमूल, एक, फिर दूसरा -1 +√3i/2, तीसरा -1 -√3i/2। इस तरह से इकाई यानी कि एक के 3 घनमूल होते हैं। अब आप इस चीज को नोट कर लेंगे, जान लेंगे, ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। अब देखेंगे कि गुण, इकाई के घनमूलों का गुण क्या होता है। तो गुण क्या है भाई, तो सबसे पहला गुण है कि इकाई यानी कि एक के 3 घनमूल है, ये तो मालूम है। और इन तीनों घनमूल में एक वास्तविक और शेष जो दूगो है वो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है। ऐसे तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या अगला चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का मतलब होता है एक दूसरे का विलोम। तो यहाँ देखेंगे क्या चीज कि ये जो है इसमें एक जो पहला है ये वास्तविक संख्या है, मालूम चल गया। बाकी दो को जो है शेष दो जो है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है, यानी कि -1 फिर +√3i/2 ये सम्मिश्र है, फिर -1 फिर -√3i/2 ये एक दूसरे का संयुग्मी है। इस तरह से पहला जो गुण है वो क्लियर है, समझ में आ गया है। दूसरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको सिद्ध भी करेंगे। करें इकाई के 2 सम्मिश्र घनमूलों में प्रत्येक एक दूसरे का वर्ग होता है। मतलब कि इकाई का जो दो सम्मिश्र संख्या के रूप में घनमूल है वो एक दूसरे का क्या है, वर्ग होता है। यानी कि इकाई का जो दो सम्मिश्र संख्या के रूप में घनमूल -1 +√3i/2 और दूसरा है -1 -√3i/2, ये दोनों एक दूसरे का घनमूल होता है, वर्ग होता है, एक दूसरे का वर्ग होता है। यानी पहला का वर्ग करेंगे तो ये दूसरा वाला आएगा, दूसरा का वर्ग करेंगे तो पहला वाला आएगा। एक सेकंड करके देखते हैं। यहाँ इसके लिए हम प्रमाण देते हैं कि कैसे आएगा। तो प्रमाण के लिए सबसे पहले लिखेंगे -1 +√3i/2। चलिए इसका हम वर्ग करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। क्या इसको वर्ग करेंगे तो ये वाला आना चाहिए, मतलब कि दोनों को एक दूसरे का वर्ग है। मतलब कि पहला का वर्ग करेंगे तो दूसरा वाला आएगा, दूसरा का वर्ग करेंगे तो पहला वाला आएगा। तो ध्यान देंगे, इसका स्क्वायर करते हैं तो -1 फिर +√3i इसका होल स्क्वायर, फिर बटा में हम 2 का होल स्क्वायर करते हैं। तो ये करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा +2ab यानी कि 2 × -1 फिर इंटू √3i, फिर +√3i के स्क्वायर, ये हो जाएगा √3i के स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर, फिर बटा में 2 के स्क्वायर 4। एक सेकंड यहाँ और आगे करेंगे तो ये हो जाएगा -+1, फिर ये हो जाएगा -2i मतलब कि -2 खाली और 2√3i और फिर ये हो जाएगा +3i² क्योंकि रूट हट जाएगा और फिर बटा में हो जाएगा 4। अब यहाँ ध्यान देंगे i² का मान होता है -1, i² का मान होता है -1, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 फिर -2√3i फिर बटा माइनस ये हो जाएगा 3, -1 रख लेंगे i² के लिए बटे में 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे कि ये घट जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 -2√3i फिर बटा में 4। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो -2 कॉमन हो जाएगा, सॉरी केवल 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा -1 फिर -√3i फिर बटा में 4। ये कट जाएगा 2 से 2 बार में, यानी कि -1 -√3i बटा में 2। इस तरह से आपको देखने को मिला कि पहला वाला का स्क्वायर निकाले तो दूसरा वाला यहाँ पर आ गया, सिद्ध हो गया। अब दूसरा चीज क्या करेंगे, पुनः अब ये दूसरा वाला का स्क्वायर करके देखेंगे पहला वाला आ रहा है कि नहीं, एकदम फिक्स है कि आ जाएगा। ध्यान देंगे क्या चीज, फिर से पुनः कर लेते हैं। -1 -√3i बटा में 2
इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो ये हो जाएगा -1, फिर -√3i इसका स्क्वायर, फिर बटा में 2 के स्क्वायर। ये हो जाएगा -1 के स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी कि 2 × -1 × b यानी कि माइनस में √3i, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि -√3i के स्क्वायर कर लेते हैं, फिर बटा में 2 के स्क्वायर 4। अब यहाँ ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 के स्क्वायर, फिर +1 हो जाएगा तो 1, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 2√3i, फिर प्लस ये हो जाएगा -3 के स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3i स्क्वायर, फिर बटा में ये हो जाएगा 4। इसको एक लाइन लिखते हैं हम यहाँ पर, तो हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा प्लस 2√3i और ये हो जाएगा माइनस में 3, फिर बटा में 4। इसको एक लाइन और यहाँ से लिखेंगे आगे, तो ये हो जाएगा -2, फिर प्लस 2√3i, फिर बटा में 2। यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा -1, फिर प्लस √3i बटा में 4, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि -1 फिर प्लस √3i बटा में 2। इस तरह से ये भी प्रमाणित हो गया, सिद्ध हो गया कि हम माइनस वाला यानी कि -1 -√3i/2 का स्क्वायर किए तो प्लस में आ गया -1 प्लस √3i/2, और यहाँ हम प्लस वाला को किए तो माइनस वाला में। इससे सिद्ध हो गया कि जो दो सम्मिश्र संख्या जो है, तो 2 सम्मिश्र अगर घनमूल है तो प्रत्येक एक दूसरे का वर्ग होता है। यहाँ पर ये बात जो है क्लियर होता है। इसके बाद हम तीसरा गुण पढ़ेंगे कि क्या है तीसरा गुण। तीसरा गुण जानने से पहले ये चीज मालूम चल गया गुण नंबर 2 से कि ये जो है घनमूल एक दूसरे का वर्ग होते हैं। यानी कि अगर हम मान लेते हैं, यदि लिखते हैं माना कि -1 प्लस √3i/2 इक्वल टू ओमेगा, तो क्या हो जाएगा -1 फिर -√3i/2, इसको क्या मानना पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर। कहने का सेंस यहाँ समझ रहे हैं, एक दूसरे का वर्ग होता है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि -1 प्लस √3i/2 इक्वल टू ओमेगा, तो -1 √3i/2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मानना होगा। या फिर यदि हम मान लेते हैं -1 -√3i, चाहे -1 प्लस √3i इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो हमें फिर मानना होगा -1 √3i/2 के लिए ओमेगा। ये बात क्लियर है, ये दोनों बात क्लियर है कि दोनों एक दूसरे का वर्ग है। यानी कि अगर एगो के बराबर हम ओमेगा मानेंगे तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर आएगा, अगर पहला को ओमेगा स्क्वायर मानेंगे तो दूसरा वाला ओमेगा आएगा। इतना क्लियर है। अब हम लोग इसके आगे तीसरा नंबर गुण पर बात करेंगे, और तीसरा गुण ये है कि इकाई के तीनों घनमूल का योगफल 0 होता है। ध्यान देंगे, तीसरा गुण है कि इकाई के तीनों घनमूलों का योगफल 0 होता है। इकाई के तीनों घनमूलों का योगफल 0 होता है। इस चीज को सभी लोग नोट कर लेंगे और समझते चलेंगे, बहुत मजा आएगा। इसको कैसे देखेंगे, इकाई के तीनों घनमूलों का योगफल 0 होता है, सिद्ध करना है। यानी कि -1 प्लस √3i/2 फिर प्लस -1 √3i/2, हमें सिद्ध करना है कि ये जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो चलिए इसको जोड़ के देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं। तो जोड़ेंगे तो अगर एलसीएम कर लिए तो सबका एलसीएम 2 आ गया, ये हो जाएगा 2, फिर प्लस ये हो जाएगा -1 प्लस √3i, फिर ये हो जाएगा -1 और फिर ये हो जाएगा -√3i ये ऐड करेंगे तो ये जाएगा 2, फिर एगो -1 और एगो -1 तो -2, फिर ये हो जाएगा प्लस में √3i, फिर हो जाएगा माइनस में √3i/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 से -√3 यानी कि 0/2 इक्वल टू क्या जाएगा 0। इससे हमें सिद्ध हो गया
कि इकाई के तीनों घनमूलों का योगफल शून्य होता है। तो योगफल कितना होता है? शून्य होता है। और ये तीनों चीज है, ये समझ में आ गया, प्रूफ हो गया। तीनों को जोड़े तो हमें 0 मिल गया। इस बात से यहाँ पर एक चीज आपको नोट करने को पॉइंट मिल सकता है कि यदि हमने माना था तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बात क्लियर हो गया। यहाँ से ये बात समझ में आ गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बात समझ में आ गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस में ओमेगा स्क्वायर। फिर लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस में ओमेगा। फिर यहाँ में लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 1। क्या ये बातें जो हैं तीनों आपको स्पष्ट है? तीनों चीजें क्लियर है? इसका मतलब समझ में आ गया कि ये जो योगफल है एक दूसरे, तीनों का योगफल क्या होता है? शून्य होता है। और इन तीनों से जो रिलेटेड है यहाँ पे निकला हम लोग का रिजल्ट, ये भी समझ में आया। इसके बाद चौथा गुण समझिए और ध्यान से समझिए। इकाई के घनमूल का चौथा गुण है कि ये जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यानी कि ये जो दोनों समिश्र संख्या के घनमूल हैं, मतलब इकाई के दो समिश्र घनमूल, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी कि इनका गुणनफल जो है वो 1 के बराबर होता है। यही सिद्ध करना है हमें। इसको भी सिद्ध कर लेते हैं और ये लास्ट गुण रहेगा। तो ये क्या है कि एक दूसरे का गुणनफल जो है 0 होगा, यानी कि -1 प्लस √3i बटा में 2। हम इसको गुना कर लेंगे, -1 माइनस √3i/2। इसको गुना करेंगे तो गुणनफल कितना आना चाहिए? 1। चलिए इसको हम देखते हैं आ रहा है क्या चीज़। तो ये एक बार जोड़ा है, अगर एक बार घटाया है इसी रूप में है, तो हम यहाँ कर सकते हैं -1 के स्क्वायर, फिर माइनस √3i है तो √3i के स्क्वायर, फिर बटा में 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा। -1 के स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस में 1, फिर माइनस √3 के करेंगे स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और i का स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर, फिर बटा में 4, ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा -3, i स्क्वायर का मान होता है -1, फिर बटा में 4, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 + 3/4 इक्वल टू 4/4, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ जो है सिद्ध हो जाता है चौथा गुण कि इकाई के जो दोनों समिश्र घनमूल हैं वे एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी कि दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध भी करना है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग अगले क्लास में यानी कि अगले वीडियो में वर्गमूल, समिश्र संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे और 7.1 के सिन्हा बुक से क्वेश्चन को कंप्लीट करते चलेंगे। तो इतना देर तक देखने के लिए वीडियो को आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और हमें सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार।